हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का स्टडी शुरू किया है और सबसे पहले हम लोग 7 चर्च का स्टडी कर रहे हैं और ऑलरेडी मैंने 2 चर्च को कवर किया है और आज हम लोग तीसरे चर्च यानी परगमन की कलीसिया को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का स्टडी शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं। अभी चारों तरफ आप देखेंगे तो इतने सारे चर्च, इतने सारे डिनोमिनेशन हैं कि आप उसे गिन नहीं सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल हम लोग 7 चर्च को ही पाते हैं जिनके साथ यीशु डायरेक्ट डील करता है। और यहाँ पर 7 चर्च होने का कारण भी है क्योंकि यीशु का जो मिनिस्ट्री है उसको पूरा करने के लिए जिस चर्च को यीशु रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जब तक वो लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से निभाते हैं तब तक ठीक है। जैसे उनमें गड़बड़ी शुरू होता है तो यीशु उनका पावर, उनका अथॉरिटी छीन कर दूसरे चर्च को ट्रांसफ़र कर देता है। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप यीशु के सेकंड कमिंग तक 7 चर्च काउंट में आता है। अब आपको डिसाइड करना है कि इन 7 चर्च में से आप किस चर्च से बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग करना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना है कि अभी वर्तमान में कौन चर्च है जिसके साथ यीशु डील कर रहा है, आपको उस चर्च में ज्वाइन करना है। यीशु ने बोला है कि हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, यानी आपको उस चर्च से निकल कर आना है जिस चर्च को यीशु ने रिजेक्ट कर दिया। जिस तरह से इजरायलियों को यीशु ने रिजेक्ट कर दिया और उसका परिणाम आज हम स्पिरिचुअल इजराइल के रूप में हम लोग परमेश्वर के संतान होने का सौभाग्य पाए हैं। तो उसी तरह से परमेश्वर के कामों में किसी तरह का ढीलापन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप किसी न किसी मंडली से बिलोंग तो अवश्य करते होंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है, आपको जांचना है अपने आप को कि आप प्रेजेंट करेंट जो चर्च है जिसके साथ यीशु डील कर रहा है, आप उस चर्च में है कि नहीं है। तो उसके लिए मेरे इस सीरीज में बने रहें, वीडियो को स्किप किए बिना अच्छी तरह से देखें तो समझ में आएगा। क्योंकि ये जो चर्च का जो हिस्ट्री है इससे आपको पता चलेगा कि असल में क्या हो रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात क्या है कि यीशु ने हमारे लिए पहले से सारे चीज़ को खोल कर रखा है। जैसा कि दानियल और प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक हमारे पास है उसमें आने वाले समय का पूरा लेखा जोखा दिया हुआ है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का हम लोग विषय को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2 नंबर जो कलीसिया था, स्मरणा की कलीसिया, ये कलीसिया एक ऐसा कलीसिया था जिसमें इन लोगों को सिर्फ लड़ाई करना पड़ा। इन लोगों ने अपने जान की परवाह न करते हुए परमेश्वर के कामों के लिए विश्वस्त रहे और 10 टाइम परसिक्यूशन का सामना इन लोगों ने किया। शैतान इन लोगों को मिटाने की कोशिश किया था, रोम के साम्राज्य के माध्यम से, रोम के राजाओं के माध्यम से। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में ये भी खुलासा कर चुका हूँ कि रोम का जो साम्राज्य है वो शैतान का है, उसने इस्टेब्लिश किया है और उनके राजाओं के माध्यम से क्रिश्चियनिटी को रोम के पूरे साम्राज्य से मिटाने की कोशिश किया था। लेकिन 300 साल का घमासान युद्ध के बाद भी शैतान इस काम में सफल नहीं होता है और फाइनली क्रिश्चियन लोगों का विजय होता है। और जो राजा लोग क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से मिटाना चाहते थे, उसी में से जो लास्ट राजा होता है कॉन्स्टेंटाइन, वो अपने साम्राज्य यानी रोम के साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी को लीगली अप्रूव करता है और क्रिश्चियन लोग यहाँ पर अपने को रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शैतान चुप बैठने वाला नहीं है। शैतान कुछ नया तिकड़म, नया प्लानिंग के साथ आगे आता है और शैतान के कामों को हम लोग परगमुन की कलीसिया में बहुत ही अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग परगमुन की कलीसिया में थे वे विश्वस्त थे, लेकिन जैसे ही परसिक्यूशन या सताव खत्म होता है
वैसे ही इनमें ढीलापन आ जाता है। ये लोग रिलैक्स होकर रहना शुरू कर देते हैं और जो प्रेम पहले जो था इनमें अब ठंडा पड़ने लगा। और इसी का मौका यहाँ पर शैतान खोज रहा था। अब शैतान जान गया था कि लोगों को फेस टू फेस हराना मुश्किल है, इसलिए अब सबसे पहले चर्च को ही कब्जे में लेना है। अब चर्च को अगर कब्जे में लेंगे तो उसके लिए चर्च का जो हेड है उसको पकड़ना पड़ेगा। अगर उसको पकड़ लिया तो बाकी तो ऑलरेडी कब्जे में आ जाएंगे। तो परगमन की कलीसिया की घटना कुछ इस तरह से है दोस्तों। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि परगमन की कलीसिया के बारे में यीशु का पत्र में यीशु ने क्या मेंशन किया है। अगर 12 पद से पढ़े तो लिखा है, परगमुन की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास तेज दो धारी तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तो हम लोग अगर एक एक करके इसका एक्सप्लेन करते चले तो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो दो धारी तलवार है जो यीशु के मुंह से निकलता है दोस्तों, वो दो धारी तलवार और कुछ नहीं है, परमेश्वर का वचन है। और इसी भी दो धारी तलवार से यीशु जब बपतिस्मा के बाद जब प्रार्थना के लिए जंगल में गया था, उस समय शैतान उससे आकर युद्ध कर रहा था। इसी तलवार से शैतान के साथ यीशु युद्ध किया था। और इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय के 12 पद में बताया गया है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। 13 पद में कहा है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तो शैतान का सिंहासन कहां पर है? रोम में है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोम का चर्च को उस समय हेडक्वार्टर के रूप में व्यवहार किया जाता था। वहां से पूरा वर्ल्ड का जितने भी चर्च था उसका कंट्रोल होता था। यहां पर उनकी प्रशंसा होती है क्योंकि इन लोगों ने बड़ी लड़ाई जीतकर यहां तक पहुंचे हैं। यीशु बोलता है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, तूने मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी इनकार नहीं किया जब अंतिपास मेरा विश्वस्त साथी तुम्हारे मध्य वहां मारा गया जहां शैतान का सिंहासन है। तो दोस्तों यहाँ पर अंतिपास का मतलब ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के बात यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस 300 साल के जो प्रोसिक्यूशन था उसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। और कहाँ मारे गए थे? रोम में मारे गए थे। और उसी को यहाँ पर यीशु मेंशन करता है कि जहाँ शैतान का सिंहासन है वहाँ तुम लोग अपना विश्वास को दिखाया। लेकिन आगे हम यीशु का कंप्लेन भी है, अब धीरे धीरे उनमें बदलाव आ रहा है। परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बालाक को सिखाता रहा कि इजरायलियों को ठोकर खिलाए कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाए और बेविचार करें। तो दोस्तों अगर ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़े हैं तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का यहाँ पर जिक्र किया गया है बिलाम की, वह इजरायलियों को अभिशाप देने के लिए उसे राजा ने अपॉइंट किया था। तो दोस्तों वो बिलाम की शिक्षा पर चलने वाले अब चर्च में सम्मिलित होना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब 313 एडी में एडिक्ट ऑफ मिलान में कॉन्स्टेंटाइन घोषणा करता है कि उसके राज्य में क्रिश्चियन लोग लीगली बहुत आराम से रह सकते हैं, यानी क्रिश्चियन लोगों को लीगली सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों रोम एक आइडल वर्शिपर था। सन गॉड का पूजा करने वाले इस रोम में रहते थे, लेकिन अब उनके साथ क्रिश्चियन लोगों का दोस्ती हो गया है। और इसमें से सबसे बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों कि खुद राजा कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का राजा था, जो एक सन वर्शिपर था, वो क्रिश्चियनिटी को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी बात को यहाँ पर यीशु सावधान करते हुए बोलता है कि बिलाम को अलाउ किया जा रहा है चर्च में आने के लिए। और इसके बाद हम लोग इतिहास में पाते हैं कि 330 एडी में यही कॉन्स्टेंटाइन अपना रोम का सिंहासन चर्च का बिशप सिल्वेस्टर प्रथम को हैंडओवर कर देता है। अब सोच के देखिए कि जो रोम को शैतान ने खड़ा किया है, जो साम्राज्य
शैतान का है, उस सिंहासन में अभी कौन बैठेगा? चर्च का बिशप राजा के रूप में। कौन उसको सिंहासन दे रहा है? शैतान दे रहा है। ऑलरेडी हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का पहला पशु के बारे में जब स्टडी करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि वहां पर है अजगर है जो उस पशु को अपना सिंहासन दे रहा है। तो दोस्तों यहां पर बहुत ही क्लियर यहां पर हो जाता है कि किस तरह से यीशु का जो मिनिस्ट्री को कैरी करने वाले लोग कंप्रोमाइज करना यहां पर शुरू कर दिए हैं। और हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि शैतान अपने चालाकी में कामयाब होने लगता है। और जैसे ही बिशप सिल्वेस्टर प्रथम रोम का सिंहासन में बैठता है तो एक एक करके जो रोमन कॉन्सेप्ट था यानी हीदेन जो वर्शिप सिस्टम था उसको चर्च में लेकर आना शुरू कर देता है। तो यीशु ने इसी बात की चेतावनी यहां पर इस ग्रुप को दिया था जो 14 पद से मिलता है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बालाक को सिखाता रहा कि इजरायलियों को ठोकर खिलाए कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाए और बेविचार करें। आगे लिखा है, इसी प्रकार तेरे यहाँ भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः पश्चाताप कर, अन्यथा मैं शीघ्र तेरे पास आकर अपने मुंह की तलवार से उनसे युद्ध करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो दोस्तों निकुलियों की शिक्षा इफिसुस की मंडली के सेकेंड पार्ट में हम लोग पाते हैं, जहां पर इफिसुस की मंडली का जब अंतिम समय आता है तो उसमें निकुलियों की शिक्षा पर चलने वाले लोग दिखाई देते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि निकुलियों की शिक्षा यह है कि यीशु का क्रूसिफिक्शन 10 आज्ञा को खत्म कर देता है, ये शिक्षा, और इस शिक्षा पर आज भी लोग कायम है। तो यहां से ये मिलावट शुरू हो जाता है और यहां पर शैतान पूरी तरह से सफल होता है। और जब सिल्वेस्टर प्रथम को अपना सिंहासन सौंपता है तो इस तरह से चर्च का पूरा कंट्रोल शैतान के हाथों में चला जाता है। तो दूसरी कलीसिया जो स्मरणा की कलीसिया थी उसमें यीशु ने डुप्लीकेट या जो लोग मिलावट कर रहे थे उनको भगाने के लिए परसिक्यूशन को अलाउ किया था, और वहां पर चर्च के अंदर से डुप्लीकेट लोगों को भगाने का काम हुआ। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है दोस्तों। परगमुन की कलीसिया में क्या हो गया? चर्च को शैतान ने कब्जे किया। अब जो सच्चे विश्वासी है उसको चर्च से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इस परगमुन की कलीसिया के टाइम पीरियड में ही चर्च में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। जिस तरह से 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन पालन करना, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, लेंथ, चर्च में मूर्ति पूजा, ये सारे चीज इस पीरियड में यानी परगमुन कलीसिया का टाइम पीरियड में चर्च में आता है। और इसी टाइम पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च परमेश्वर का दिनों को बदलता है, यानी सब्बत से संडे को रिप्लेस कर देता है। और पहला जो संडे लो बनता है इसी परगमुन की कलीसिया के टाइम पीरियड में, यानी 7 मार्च 321 ईस्वी में। तो दोस्तों इस परगमुन की कलीसिया का टाइम काउंट होता है 313 एडी से 538 एडी तक। और 538 एडी आते आते फुल कंट्रोल चर्च का शैतान के हाथ में चला जाता है। और इस पीरियड में परमेश्वर का जो सच्चे विश्वासी थे उनको या तो मार दिया जाता है या उन्हें चर्च से भागकर जंगल में आश्रय लेने की जरूरत पड़ती है। इस पीरियड में यीशु का चर्च कहां पर था और क्या कर रहा था, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो तक वेट कीजिए। आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।